हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डिप्लॉय रिएक्ट ऐप ऑन नेटलिफाई और हाउ टू डिप्लॉय और होस्ट एनी वेबसाइट ऑन नेटलिफाई। तो अभी हमारे पास रिएक्ट में एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, वो हम नेटलिफाई पे डिप्लॉय करेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये अभी लोकली रन है। तो सबसे पहले नेटलिफाई पे प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने के लिए हमें हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हम गिटहब में डिप्लॉय करेंगे। उसके बाद हम नेटलिफाई पे डिप्लॉय करेंगे। तो ये हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, उसे गिटहब पे डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले हम गिटहब में एक एम्प्टी रिपोजिटरी बना लेते हैं। ओके। ओके, तो ये हमारी एक रिपोजिटरी बन गई है और यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिले हैं, क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी ऑन द कमांड लाइन और पुश एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी फ्रॉम द कमांड लाइन। तो हमें सेकंड वाला ऑप्शंस है, हमें हमारी जो एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी है वो पुश करनी है। तो सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट में हम गिट इनिट कर लेते हैं। ओके, हमारी यहाँ पे एम्प्टी रिपोजिटरी है वो इनिट हो गई है और यहाँ से हम जो नोड मॉड्यूल्स है उसे गिट इग्नोर में ऐड कर लेते हैं और उसके साथ साथ ये जो बिल्ड का फोल्डर है उसे भी हम ऐड कर लेते हैं। और अभी यहाँ से हमें ये फॉलो करना है, ये कमांड हमारी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी को गिट में पुश करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो रिपोजिटरी है वो यहाँ पे पुश हो गई है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो अभी आ जाते हैं नेटलिफाई पे। तो नेटलिफाई में आप जैसे ही विजिट करते हो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, लॉगिन विद गिटहब, गिटलैब विद बकेट और ईमेल। तो यहाँ पे मैं गिटहब से लॉगिन कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन हो जाओगे ये ऐसा होम पेज दिखेगा। यहाँ पे हमें import an existing project import from git यहाँ से import करना है और यहाँ पे उसे एक्सेस देना है गिटहब का। और यहाँ से हमारी जो रिपोजिटरी का नाम है वो हमें एक बार देखना है, रिएक्ट क्रड। और यहाँ से उसे सेम सिलेक्ट करना है। ओके, और एक बार चेक कर लेंगे कि ये जो नाम हमने दिया है साइट का वो अवेलेबल है या नहीं है। और यहाँ से हमें सब जो बेस डायरेक्टरी है, कौन सी ब्रांच से डिप्लॉय करना है, एवरी टाइम जब भी चेंजेस हो कौन सा बेस का कमांड है वो हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं और नेटलिफाई भी हमें सजेस्ट करता है। तो ये हमारी बेस डायरेक्टरी है।
और अ, अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास कोई एनवायरनमेंट वेरिएबल नहीं है, अदरवाइज़ जो भी बैकएंड के वेरिएबल होते हैं डेटाबेस के, वो हमें यहाँ पे ऐड करने होते हैं ऐड एनवायरनमेंट वेरिएबल में। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट सिंपल है, तो हम कोई भी एनवायरनमेंट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ से हम उसे डिप्लॉय कर देंगे। तो डिप्लॉय होने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि साइट डिप्लॉय इन प्रोसेस, और यहाँ से हम एवरी टाइम चेक भी कर सकते हैं। और जो जो भी हमारी इन फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करके हम कोड पुश करेंगे, उसकी जो कमिट रहेगी वो हम यहाँ पे पूरा लिस्ट भी देख सकते हैं। और यहाँ से हम हमारी जो साइट के कॉन्फ़िगरेशन है वो भी चेंज या कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ से हम पूरा जो डिप्लॉय का प्रोग्रेस है उसके लॉग है वो सब हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कोई एरर आती है तो एरर लॉग, या फिर यहाँ से पूरा क्लियर कैच करके रीडिप्लॉय कर सकते हैं। और ये भी जान सकते हैं कि एरर किस वजह से आई है, तो उस हिसाब से हम उसे फिक्स करके फिर से रीडिप्लॉय भी कर सकते हैं। तो अभी हमारी साइट पब्लिश हो गई है, चेक करते हैं। ओके, तो अभी नेटलीफाई पे हमारी साइट यहाँ पे पब्लिश हो गई है। यहाँ पे हम हार्ड रिफ्रेश कर रहे हैं, ये कंप्लीट चल रहा है, कोई भी इश्यू नहीं है। और जैसे ही हम ये कार्ट पे आते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये पेज नॉट फाउंड का एरर आता है। तो वो इसीलिए आता है क्योंकि हम रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं नेटलीफाई के साथ, तो हमें एक रीडायरेक्ट का है वो यूज़ करना है। तो ये सिंपल सा रीडायरेक्ट करके एक फ़ाइल है, वो आपको आपके पब्लिक फोल्डर के अंदर ऐड करना है। तो जैसे ही हार्ट रीलोड होगा वो index.html को पॉइंट करेगा, और उसके साथ index.html में हमारा जो भी राउट होगा स्लैश करके काट वहाँ पे रिडायरेक्ट कर लेगा। तो अभी हम यहाँ पे ये फाइल को ऐड किया है, तो एक बार फिर से कोड को पुश कर लेते हैं गिट में। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोड पुश हो गया है। तो जैसे ही कोड पुश होता है, जो नेटलीफाई का सर्वर है वो डिटेक्ट कर लेता है, और यहाँ पे एक फिर से जो रीडिप्लॉय का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देता है। और यहाँ से हम कमिट भी देख सकते हैं, हमने जो अभी फाइल ऐड की है। और यहाँ पे भी सेम हम देख सकते हैं एडिट डायरेक्ट फाइल, और ये हमारी यहाँ पे एक नई बिल्ड जनरेट हो रही है। तो जब ये पब्लिश हो जाएगी उसके बाद हम फिर से टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो एक्चुअल प्रॉब्लम था हार्ड रिलोड के बाद वो फिक्स हुआ है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे पब्लिश हो गई है और अभी हम उसे हार्ड रिलोड करेंगे। ओके, तो अभी हमारा जो इश्यू है वो फिक्स हो गया है। यहाँ पे हम हार्ड रिलोड करेंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। तो गाइस ये सिंपल सा स्टेप्स थे। ऐसे आप अपना जो रिएक्ट का ऐप है, एंगुलर है, या कोई भी वेब ऐप है, वेब एप्लीकेशन, उसे आप इस तरह से नेटलीफाई पे डिप्लॉय या होस्ट कर सकते हो।